जब आगे हमारे पास आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, हमने मेटल वाली पढ़ी थी, आगे हमारे पास किसके आएंगी, नॉन मेटल की आएंगी। तो हमारे पास सबसे पहले आती है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ना बेटा, तो नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होगा बेटा वो एसिडिक होगा नेचर में। ठीक है ना, कैसा होगा बेटा, एसिडिक इन नेचर। दैट मीन्स जब ये वाटर के साथ कंबाइन होगा बेटा तो क्या फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म कर देगा। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना, अब अगर हम देख लेते बेटा कि अगर हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वाटर के साथ कंबाइन होगी तो क्या फॉर्म करेगा बेटा, हमारे पास कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा। ठीक है ना, दैट मीन्स हमारे पास जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ना उनका जो नेचर है वो कैसा रहेगा बेटा, एसिडिक रहेगा। ऐसे ही हमारे पास क्या बनेगा, जो सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा ये क्या बनाएगी बेटा, सल्फरस एसिड बनाएगी। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसे नॉन मेटल ऑक्साइड भी होते हैं बेटा जो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है ना, कैसे रहेंगे बेटा, न्यूट्रल रहेंगे। दैट मीन्स वो ना एसिडिक होंगे ना ही बेसिक होंगे। ठीक है ना, तो वो हमारे पास कौन सा बेटा, वाटर है, और साथ में क्या बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, ये हमारे पास वो है बेटा जो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ना एसिडिक और ना ही बेसिक। आगे हमारे पास आता है बेटा रिएक्शन विद क्लोरीन। तो हमारे पास क्या बना देंगे बेटा, नॉन मेटल प्लस क्लोरीन क्या बनाएंगे बेटा, नॉन मेटल क्लोराइड बना देते हैं। ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनेगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, अब इसी तरीके से बेटा हमारे पास क्या होगा कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगा बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना देगा। ठीक है ना, देख लेते हैं हम, C प्लस Cl2 क्या बनेगा बेटा हमारे पास, CCCl4। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, C प्लस Cl2 क्या बनेगा, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, अब इसी तरीके से बेटा आगे हमारे पास क्या आता है, रिएक्शन आती है नॉन मेटल की किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है ना, अब देखो जब हमने एसिड के साथ रिएक्ट किया था मेटल्स को तो वहाँ पे रिलीज़ क्या हुआ था बेटा, हाइड्रोजन रिलीज़ हुआ था। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या रहेगा बेटा कि जो नॉन मेटल हैं खुद ही क्या होते हैं, वो एक्सेप्टर होते हैं, गेन करने वाले होते हैं। ठीक है ना, तो ये एसिड में से हाइड्रोजन को रिलीज़ करने के लिए जो हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना वो तो देगा नहीं। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे बेटा, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो क्या आएगा बेटा कि दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। क्यों नहीं करेंगे बेटा कि दे डू नॉट गिव अप इलेक्ट्रॉन्स टू कन्वर्ट हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड इनटू हाइड्रोजन। कि जो हाइड्रोजन होती है ना जो निकलेगी बेटा एसिड में से, उसमें जो हाइड्रोजन आयन है उसको जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल उन्हें प्रोवाइड नहीं करेगा, इसलिए जो नॉन मेटल हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। जी, आगे हमारे पास रहता है बेटा आयनिक कंपाउंड्स। कि जो आयनिक कंपाउंड्स है वो क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बेटा हमारे पास वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से बनते हैं। किससे बनेंगे बेटा, कि जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से जो फॉर्म होते हैं ना उन कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। ठीक है ना, अब इसके अंदर क्या होता है बेटा कि एक जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, जो दूसरा है वो क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ठीक है ना, इस तरीके से कि कम्बिनेशन से जो आयंस फॉर्म होंगे ना बेटा उन आयंस को हम क्या नाम देते हैं, आयनिक कंपाउंड देते हैं। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, NaCl है। ठीक है ना, दैट मीन्स जो भी हमारे पास कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के कम्बिनेशन से बनते हैं ना वो हमेशा कैसे होते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे भी हमारे पास कई बार फॉर्मेशन आ जाती है आयनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स की हमारे पास फॉर्मेशन है, जैसे भी हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन पूछ लेते हैं। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम में हमारे पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो मैग्नीशियम क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो मैग्नीशियम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बेटा लूज़ करेगा, तो क्या बनेगा बेटा, मैग्नीशियम क्या बना देगा बेटा, वो पॉजिटिव आयन बना देगा हमारे पास। जो ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बनेगा बेटा, नेगेटिव आयन बना देगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जैसे इसको मिलेंगे तो इसका ऑक्टेट जो होता है ना लास्ट सेल कम्प्लीटली फिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, दोनों 2 ही होते हैं हमारे पास। ठीक है ना, कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या आ जाता है, सिंपल MgO आ जाता है। इसी तरीके से हमारे पास क्या बनता है अपना, सोडियम क्लोराइड का भी ऐसे ही आएगा हमारे पास कि सोडियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। क्लोरीन में 7 होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा तो क्लोरीन में कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, दैट मीन्स क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। जब 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो क्या बना देगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। क्लोरीन ने गेन किया तो नेगेटिव आयन बनाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, NaCl बन जाएगा। ठीक है ना, अब हमारे पास आते हैं बेटा प्रॉपर्टीज़ आएंगे आयनिक कंपाउंड्स की, कि जो आयनिक कंपाउंड किस तरीके के होते हैं। तो मोस्टली हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। दूसरा क्या होता है बेटा, इनका जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना वो काफ़ी हाई होते हैं। ठीक है, हाई क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं।
तो इनके बीच में जो इंटर आयनिक जो फोर्स होता है ना बेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जो फोर्स होता है बेटा, अब स्ट्रॉन्ग फोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें जो एनर्जी है ना वो भी हमें ज़्यादा देनी पड़ती है बेटा, ठीक है। और इसीलिए इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है क्या हो जाता है बेटा, काफ़ी हाई हो जाता है। इसके अलावा वाटर में सोल्यूबल होते हैं। और इसके अलावा क्या करता है बेटा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं कौन से स्टेट में, मोल्टन स्टेट में, ठीक है ना। मोल्टन स्टेट दैट मीन्स एक्वा सॉल्यूशन ना, क्या बेटा कि थोड़ा सा भी मोल्टन स्टेट के अंदर जब ये आ जाते हैं, भी बिल्कुल ड्राई स्टेट के अंदर तो ये नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होते, पर जब ये मोल्टन में होते हैं तो ये आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं बेटा, कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या रहेंगे बेटा, आयनिक कंपाउंड्स रहेंगे और उनकी क्या रहेंगे बेटा, प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। जी आगे बेटा हमारे पास है कोवेलेंट कंपाउंड्स। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स बेटा ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं, कि जो कंबाइनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनकी शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे ना उन्हें हम क्या नाम देंगे बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड्स दे, ठीक है। जैसे भी हमारे पास HCl है, CH4 है, CCl4 है, ठीक है, C2H4 C2H2 है, ठीक है ना। ये हमारे पास कौन से होता है बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स बेटा ये हमेशा किस में बनते हैं, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास कंबाइनिंग आइटम्स होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, नॉन मेटल ही होते हैं दोनों। दैट मीन्स नॉन मेटल और नॉन मेटल के कम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनेंगे वो कौन से होंगे बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड्स रहेंगे। अब आगे हमारे पास आता है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड्स। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बेटा ये क्या रहेंगे हमारे पास, कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे बेटा जो शेयरिंग से बनते हैं, उन बॉन्ड्स को क्या नाम देंगे बेटा, हम कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं, ठीक है ना। आगे हमारे पास टाइप्स आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स की। हमारे पास सबसे पहले आता है बेटा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा ये वो बॉन्ड्स होते हैं कि जहाँ पे हमारे पास जो एक सिंगल पेयर होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, वो शेयर होता है, ठीक है ना। दैट मीन्स हमारे पास सिंगल पेयर, पेयर का मतलब क्या रहेगा बेटा, कि जहाँ पे भी दो चीज़ें आती हैं ना तो वो हमारे पास क्या आता है, पेयर में आ जाता है। तो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या रहेगा बेटा, कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर होंगे, ठीक है ना। एक जो कंबाइनिंग आइटम्स होंगे ना उनमें से एक एक होगा दोनों की तरफ से, दैट मीन्स दो हो जाएंगे शेयर्ड, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं सिंगल पेयर हमारे पास शेयर रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो वो जो बॉन्ड होंगे जिनके अंदर जो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो शेयर होगा वो भी साझेदारी रहेगी उनकी, उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे HCl है, H2 है, CH4 है। जैसे भी HCl है, इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का नाम दिखाते हैं सिंगल लाइन से, ठीक है। किसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है बेटा, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स दो डॉट हम वहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा बेटा, जैसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड का बनाते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इस चीज़ को हम इलेक्ट्रॉन डॉट के अंदर बनाएंगे। ये जो चीज़ हमारे पास आ जाते हैं ना, जो डॉट लगाए हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, कि हाइड्रोजन के लास्ट सेल में कितना होता है, एक खुद का इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन में कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है ना। अब क्या रहेगा बेटा हमारे पास, कि ये हम इस तरीके से लगा देंगे इसकी, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन जब अपने कंप्लीट करेगा बेटा तो उसमें कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। क्लोरीन जब कंप्लीट करेगा तो उसमें कितने आ जाएंगे, टोटल 8 आ जाएंगे बेटा, 2 4 6 और 2 8। तो यहाँ भी जो इस तरीके से इंटरसेक्शन के अंदर आए ना बेटा, वो हमारे पास क्या होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्या रहता है बेटा, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, दैट मीन्स एक सिंगल पेयर है इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड। तो इस तरीके के जो बॉन्ड बनेंगे बेटा उन्हें हम क्या नाम देते हैं बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे हमारे पास हाइड्रोजन के अंदर आ जाता है बेटा, ऐसे हमारे पास किस में रहता है, मीथेन के अंदर होता है, ठीक है ना। कि यहाँ पे एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड हमारे पास, ठीक है ना। तो वही हमने क्या करना बेटा, एक बॉन्ड, एक जो लाइन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन को दिखाएगी, 2 को, ठीक है। और जो कार्बन अभी वो अपने चक्कर में कितने पूरे करेगा, 4 तो उसके खुद के होते हैं और 4 वो एक हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। तो टोटल वो लास्ट में कितने कंप्लीट करेगा बेटा, 8 कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। तो जब भी हम सर्कल डालेंगे ना, ये चीज़ हमें ध्यान करना है बेटा, ध्यान देना है कि हाइड्रोजन का जो सर्कल हम लेंगे ना उसमें 2 ही हमारे पास होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हाइड्रोजन के लास्ट में एक ही होता है, तो एक और लेगा तो उसका लास्ट सेल कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। और जो कार्बन है उसके में कितने हैं बेटा, 4 हैं, तो 4 ये बाकी से शेयर कर रहा है। तो जब उसका हम सर्कल डालेंगे ना तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए बेटा, शेयर्ड 8, जो टोटल इलेक्ट्रॉन आने चाहिए ना 8 आने चाहिए। 2 इधर से शेयर हो रहे बेटा, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, तो टोटल कितने आगे कार्बन के चक्कर में 4 8 आ जाते हैं, सॉरी, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो बॉन्ड आएंगे बेटा वो हमारे पास कौन से आ जाएंगे बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड।
आगे बेटा हमारे पास है डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, नाम से पता चल रहा है कि डबल। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 पेयर्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स के, वो शेयर्ड होते हैं, ठीक है ना। 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, टोटल 4 होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहना है बेटा कि वो बॉन्ड्स होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स जिनके अंदर जो 2 पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो शेयर्ड होते हैं, उन्हें हम क्या नाम देंगे बेटा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा डबल लाइन से। यहाँ पे इस तरीके से जो डबल लाइन है ना ये लगाई जाती हैं, जिसका मतलब क्या होता है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी एग्जांपल हमारे पास O2 है, C2H4 है, ठीक है। अब किस तरीके से इसमें बनेगा बेटा कि O2 में हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से कंबाइन रहेगी। तो यहाँ पे अगर हमने इसका इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना स्ट्रक्चर, तो ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 6 हो गए। इस ऑक्सीजन में भी कितने रहेंगे बेटा, 6 रहेंगे, ठीक है ना। 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, ठीक है ना। ये गलत हो गया यहाँ से, ठीक है। हाँ जी, ये रहे होंगे हमारे पास। अब जब इनकी शेयरिंग होंगे बेटा, तो जब शेयरिंग हम एक ऑक्सीजन का चक्कर पूरा करेंगे तो उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8 आने चाहिए। 2 4 और 4, ये 8 हो गए। इसका जब भी हम चक्कर पूरा करेंगे कितना आएंगे, 8 आएंगे। 2 इधर से, 2 इधर से और 4 ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जो इंटरसेक्शन बना बेटा उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 4 आए हैं। दैट मीन्स कितने पेयर आए हैं इलेक्ट्रॉन्स के, 2 पेयर्स आए, ठीक है ना। दैट मीन्स यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं बेटा, 2 पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वो शेयर हुए हैं। इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा। इसी तरीके से बेटा हमारे पास क्या रहेगा C2H4 के अंदर, ठीक है ना, कि यहाँ पे हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है बेटा वो सिंगल बॉन्ड के साथ कंबाइन है इसके साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे एक लाइन है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे हम, ठीक है। और जहाँ पे डबल लाइन है कितने इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, 4, ठीक है। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट बनाएंगे बेटा हम इस तरीके से बना लेंगे हमारे पास कि हाइड्रोजन का जब हम सर्कल डालते हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आने चाहिए उसमें, तो हाइड्रोजन का सबका वही रहेगा। और जब आप कार्बन का डालोगे तो उसमें हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाने चाहिए बेटा, 4, 2 ये, 2 ये और 4 ये, 8 हो गए। इस तरीके से जब आप इसका डालोगे 2 इधर से, 2 इधर से, 2 4 ही, ठीक है ना, तो 8 हो गए। तब यहाँ पे जब हम देखते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में हमारे पास जो शेड इलेक्ट्रॉन हैं ये जो हमारे पास आए हैं कितना है बेटा, 4 आए। कितना है बेटा, 4 आए, ठीक है ना। दैट मीन्स हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं बेटा, 2 पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पे शेयर्ड हुए हैं। इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड कौन सा रहेगा बेटा, डबल कोवलेंट बॉन्ड रहेगा। तो दैट मीन्स डबल कोवलेंट बॉन्ड कौन से होंगे बेटा कि जहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं ना, उन्हें हम क्या नाम देंगे बेटा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। जी, आगे हमारे पास आता है बेटा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नाम से पता चल रहा है बेटा कि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे ना बेटा कितने होंगे, 3 पेयर्स होंगे। दैट मीन्स टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, 3 पेयर्स का मतलब क्या रहेगा, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बेटा, जो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जहाँ पे शेयर्ड होंगे ना उनको हम क्या नाम देंगे बेटा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, 3 लाइन्स से, कि यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना वहाँ पे हम 3 लाइनें दिखाते हैं, जिसका मतलब क्या होता है बेटा हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, ठीक है। जैसे भी हमारे पास नाइट्रोजन में है, C2H2 में, ठीक है ना, एसिटाइलिन जो हमारे पास गैस होती है। तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम एग्जांपल देख लेते हैं बेटा किस तरीके से रहेगा कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या रहता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड रहता है। किस तरीके से बनाएंगे बेटा हम, कि जो नाइट्रोजन होता है ना बेटा उसके लास्ट सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 हमारे पास इधर हो गए, 3 हमने इधर ले लिए। ऐसे दूसरे में भी वही रहेगा, 5 रहेंगे, 5 रहने, तो 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। अब जब ये अपने ऑक्टेट को पूरा करेंगे बेटा, लास्ट सेल को कम्प्लीटली फिल करेंगे, तो क्या करेंगे बेटा, ये 5 इसके अपने, 3 इधर से लेगा, ठीक है ना। तो इसके सर्कल में टोटल कितने हो जाएंगे, 8। सेम ये इसके साथ होएगा। तो हमारे पास जो शेड इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो आए हैं, ठीक है ना, इस इंटरसेक्शन के अंदर जो आए हैं वो कितने बेटा, 6 हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं 3 पेयर्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेड हैं तो उसे हम क्या नाम देंगे बेटा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से बेटा हमारे पास किस में आ जाता है, C2H2 के अंदर आ जाएगा, अभी हमारे पास इथाइन के अंदर आ जाता है कि यहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन के साथ सिंगल रहेगा। अब यहाँ पे वही हमने करना है बेटा, एक सिंगल लाइन किसको दिखाएगी, 2 डॉट को दिखाती है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो यहाँ पे ट्रिपल लाइन है तो कितने को दिखाएंगे, 6 को। जब आप सर्कल डालोगे तो हाइड्रोजन के सर्कल में सिर्फ 2 आने चाहिए, ठीक है ना। और कार्बन के सर्कल में कितने आने चाहिए बेटा, 8 आने चाहिए, ठीक है ना। कार्बन के 4 तो अपने होते हैं, ठीक है ना। 1 इधर से लेगी, 3 इस कार्बन से लेगी, तो 8 हो जाएंगे। सेम ये कार्बन करेगी बेटा, 3 इस कार्बन से लेगी और 4 इसके अपने होते हैं, 7 हो गए। 1 इधर से लेगी तो कितना हो जाएंगे बेटा, 8 हो जाएंगे पूरे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या आ जाता है बेटा, इनका
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या आएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कई बार पूछ लेते हैं कि आप इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो वो इस तरीके से आपने बताना। तो हमारे पास बेटा जो तीनों टाइप्स हैं कोवैलेंट बॉन्ड की वो होगी हैं। और ध्यान रखना है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं वो हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनते हैं। ठीक है बेटा, आगे हम नेक्स्ट करेंगे, बाद में करेंगे। तो यहाँ तक आप अपने नोट्स से ना अच्छे से बना लेना बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप ग्रुप में मैसेज डाल देना, बता देना। ठीक है, ओके बच्चों।